हुजूर ने फरमाया मेरे ऊपर जिसने नेकी की थी बदला दे दिया है। ये जो मेरे अबू बकर सिद्दीक है ना, इनको मैं अल्लाह की बारगाह में ले जाऊंगा, कहूंगा मालिक तू ही बदला अता फरमा। एक हाथ में जनाब सिद्दीक का हाथ पकड़ा, एक में हजरत उमर का हाथ पकड़ा, और हुजूर मस्जिद नबवी से बाहर आ रहे हैं। देखने वाले की जुबान से बेसाख्ता सुभान अल्लाह निकल गया। क्या शान है, क्या मुकद्दर है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम रुक गए और रोक के फरमाया तू हैरान हो रहा है ना, तू हैरान हो रहा है ना कि मैंने एक हाथ में अबू बकर को पकड़ा है, एक में उमर को पकड़ा है। फरमाया कयामत में जब मेरी कब्र खुलेगी तो मैं इसी तरह कब्र से निकलूंगा, इस तरह मैदान माशर में मैं आऊंगा। खबरदार, हुजूर के वफादारों के वफादार रहना, उनके वफादार रहना, उनके वफादार रहना। बड़ा अजीब दौर आया है। हमने ये दौर देखा है कि लोग हुजूर के सहाबा के बारे में भी बात करेंगे। अब नबी पाक की औलाद पाक के बारे को भी डिस्कस किया जाएगा। अपना मुंह तो देख, अपनी हैसियत देख, और फिर वो बंदे देख जिनको अल्लाह ने चुन के अपने महबूब की गुलामी के लिए हुजूर के करीब बिठाया है। तो बचना है ऐसे लोगों से, परहेज करना। खबरदार, अकीदा सुथरा रखना, अकीदा सुथरा रखना, साफ रहना, पाकीज़ा रहना, गाफिलों की सोबत से बचना। अगर कभी किसी का राज पता चल जाए तो सबसे पहले तो अपने दिल में ये बात सोचें कि हम कोई बेऐब है, हमारे अंदर ऐब कोई नहीं, कमजोरियां कोई नहीं, गलतियां कोई नहीं, कहीं कोई हमने कभी गलत हरकत नहीं की, कभी नहीं झूठ निकला हमसे। भाई मासूम तो फरिश्ते हैं या नबी हैं। तो अगर किसी का पर्दा सामने किसी वजह से खुल ही गया है, किसी की कोई बात सामने आ ही गई है, तो उसका क्या मतलब है? एक ढंढोरा पीटना है? मैंने पहले भी कहा था कि अपनी सारी गलतियों समेत अपने आप से प्यार है, और दूसरे की एक का पता चल गया तो उससे कैसे नफरत शुरू हो गई जी। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम का जो अंदाज है ना बात करने का, वो तो मोह लेता है मन को। इब्ने माजा के लफ्ज सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया किसी की बरहंगी अगर कहीं से किसी का कपड़ा हट गया है तो तू दुनिया में उसे छुपा दे, रब कयामत में तेरी पर्दा पोशी कर देगा, अल्लाह पर्दा पोशी तेरी कर देगा। और फरमाया याद रख किसी के पर्दे न खोलना, वरना तू घर के अंदर मौजूद होगा, अंदर ही घर के अंदर बैठे बैठे रब तुझे रुसवा कर देगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रास्ते में बैठने में मना किया, लेकिन फरमाया अगर बैठना है तो तुम्हें 5 काम करने पड़ेंगे। गर्मियों में जिसका दिल करता है ना कि खुली हवा में बैठूं, बैठ ले, पर 5 काम करे, ये बुखारी है। जिसका दिल करता है ना सर्दियों में गली में बैठूं, धूप लूं, तो फिर वो कितने काम करेगा? बोलिए या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्या क्या करे तो रास्ते में बैठने की इजाजत है? तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रास्ते का हक अदा करो, 5 काम करो। या रसूल अल्लाह कौन कौन से? फरमाया अगर रास्ते में बैठना है तो नजरें नीची करके बैठो, इसको भी उसको भी, आने वाले को भी और जाने वालों को भी देखने की तुम्हें इजाजत। रास्ते में बैठना है तो फिर नजरें नीची करके बैठो। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त है, ये शर्तें 5 लगाई नबी पाक ने, ये बुखारी है। फरमाया रास्ते में बैठना है तो दूसरी शर्त तुम्हारे लिए ये है कि जितनी चीजें तकलीफ देने वाली रास्ते में पड़ी होगी वो बैठने वाले ने उठानी है। उसने एक नया वहां बैठ के अजियत वाला काम नहीं करना, बल्कि उसकी जिम्मेदारी है, चूंकि रास्ते में वो बैठा है, तकलीफ दे चीजें उठाएगा। और तीसरी शर्त नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया तुम पर जरूरी है कि तुमने सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। रास्ते में बैठना है तो सलाम लेने वाले का जवाब जल्दी देना है। और चौथी शर्त यह है कि तुमने रास्ते में बैठे बैठे नेकी का हुक्म देना है और बुराई से मना करना है। ये 5 काम करने हैं, फिर तुम्हें रास्ते में बैठने की इजाजत है। ये रास्ते का हक है, इसको अदा करो तो रास्तों में